नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 35 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की लेयर पाई जाती है वो किस तरह से मैनकाइंड को हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उससे बचाती है। इसी की चर्चा आज मैं आप सबके साथ करूंगा। साथियों, हमारी जो ये ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जो है इस डिस्टेंस के बीच में पाया जाता है। जब सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बड़ी हार्मफुल होती है। आदमी के लिए ये नुकसानदायक होती है, प्लांट्स के लिए नुकसानदायक ये होती है किरणें जो है। और अगर ये धरती तक पहुंच जाए और ओजोन लेयर इसको ना रोके तो स्किन के कैंसर जो है इन पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है वो धरती के ऊपर एक तरह से महामारी फैल जाएगी। इतनी घातक ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। तो नेचर ने देखिए कैसे बैलेंस करा हुआ है कि जब सन से ये हार्मफुल रेज आती है तो उसको नेचर जो है अपने आप O3 जो है ओजोन परत जो स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पोर्शन में पाई जाती है, 40 और 50 किलोमीटर धरती से अगर हम ऊपर जाएं स्पेस में तो उसके बीच में ये पाई जाती है। और ऊपर से जितनी भी हार्मफुल रेज जैसा कि मैंने पहले कहा आती है तो वो O3 जो है ओजोन की परत उसको रोक लेती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ओजोन लेयर है ये डे बाय डे जो है इसका डिप्लीशन हो रहा है और डिप्लीशन का जो मेन कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC हम उसको बोलते हैं। और CFC जो है इसका जो उत्सर्जन है वो रेफ्रिजरेटर का यूज या जो हमारा AC वगैरह होता है उसका अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वहाँ से जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो निकलती है और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऊपर ये जाके जो ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचाती है। तो हमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती है तो फिर ये पराबैंगनी किरणें जो हमारे तक पहुंचेंगी और इस कितनी घातक ये हमारे लिए हो सकती है ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताई। तो इसलिए ही हम जो ये ओजोन की परत है इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी कहते हैं। इसने जो प्रकृति है हमारी धरती को जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर वो लेयर नहीं होती तो धरती के ऊपर जो है वो जीवन संभव नहीं होना था। तो ये था मेरा आज का विषय। अगले विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है ये कितनी परतों में बंटा हुआ है और कितने कितने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, राधे राधे।